दोस्तों आज हम जा पहुँचे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर पर और आप सभी दोस्तों को भी दिखाने वाले हैं दिल्ली का ये चिड़ियाघर। तो दोस्तों यहाँ पार्किंग में गाड़ी को खड़ा कर दिया है और पार्क में गाड़ी खड़ा करने के बाद ये चिड़ियाघर का जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड यहाँ से शुरू हो जाता है और चिड़ियाघर में जाने का टिकट भी ऑनलाइन लिया जाता है। तो अगर आप चिड़ियाघर देखने के शौकीन हैं तो पहले आपको ऑनलाइन टिकट परचेज़ करना आना चाहिए, वरना यहाँ ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। जो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ सामान जमा किया जाता है। बैग में अगर आपके पास खाने पीने की कोई भी चीज़ है, पीने की चीज़ तो अंदर ले जा सकते हैं पानी वगैरह, लेकिन खाने की कोई भी चीज़ ये लोग अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चिड़ियाघर देखने वालों की भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। देसी विदेशी बहुत सारे पर्यटक यहाँ मिलते हैं। और ये चिड़ियाघर जो बना हुआ है एक बहुत ही पुराना जो किला है, किसी मुस्लिम शासक ने कहा जाता है इसको बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक या शायद कोई और दूसरा मुस्लिम शासक। बहुत बड़ा किला इसके बराबर बना हुआ है, उसी के साथ ये चिड़ियाघर बना हुआ है। ये चिड़ियाघर का बाहर का जो आपने व्यू देखा, बहुत सारे लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और चिड़ियाघर में जब आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा बंदोबस्त इन लोगों ने कर रखे हैं। यहाँ पर आपका हर सामान चेक किया जाता है और आपके बैग वगैरह की आपकी तलाशी ली जाती है और एक मशीन से देकर बैग को निकाल दिया जाता है दूसरे साइड में। उसके बाद चिड़ियाघर के इस परिसर में, इस जंगल में दाखिल हुआ जाता है। तो दोस्तों ये तो थी चिड़ियाघर में अंदर दाखिल होने की बातें जो आप सभी दोस्तों को बताई। जैसे ही आप चिड़ियाघर में दाखिल होंगे तो आपको शुरुआत में ये बतखों का जो यहाँ देखने का एक सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, जिनको जो ये बड़ी बतख होती हैं, जिनको हम देसी ज़बान में बड़ी बतख के नाम से जानते हैं, इनको ये लोग हंस के नाम से और आने वालों को भी जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो इनको हंस के रूप में देखते हैं, हालांकि हम इनको बड़ी बतख के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये महल बाहर भी चिड़ियाघर के साथ आपको नज़र आया था और अंदर भी काफ़ी दूर तक ये चिड़ियाघर के साथ आपको नज़र आएगा। और इसके कुछ इस महल के कुछ अवशेष चिड़ियाघर में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी जो आकृतियाँ हैं जो बिल्कुल टूटी हुई हैं। यहाँ इन्होंने इस जंगल में हिरणों को कैद कर रखा है और बहुत सारी हिरनें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये बहुत बड़ा जंगल है। अगर दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा अगर बेकार टाइम हो, यानी फालतू टाइम हो, ये आप देख सकते हैं, इनको हम रोज़ के नाम से भी जानते हैं, या ये रोज़ है जिनको गाँव में अपनी देसी ज़बान में रोज़ कहा जाता है, और ये नीले गाय के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये छोटे मोटे से जानवर इन्होंने इसमें रखे हुए हैं। बाकी दोस्तों इसमें कोई ख़ास चीज़ देखने को ऐसी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप दोस्तों का कभी चिड़ियाघर जाने का इरादा होता है तो आप पहले इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, उसके बाद में आप चिड़ियाघर के बारे में जाने के बारे में अगर आप फैसला करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप यहाँ इस जगह देख पा रहे हैं एक बारहसिंगा बैठा हुआ है, सिर्फ अकेला और उदास। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका यहाँ कोई साथी भी नहीं है, शायद अकेला बैठा हुआ है। और ये चिड़ियाघर ये यूँ कह लीजिए अपनी ज़बान में हम इसकी परिभाषा एक बड़े जंगल से भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर का मतलब हम एक बहुत बड़े जंगल से भी निकाल सकते हैं। ये दो मगरमच्छ यहाँ पड़े हुए हैं, धूप में बाहर निकल कर ये आराम कर रहे हैं। दोस्तों देखने में तो ये आपको मरे हुए मगरमच्छों की तरह नज़र आएंगे, लेकिन वास्तव में ये जिंदा हैं, जीवित हैं, ये मरे हुए नहीं हैं। धूप में पूरी तरह से ये आराम फरमा रहे हैं।
और अगर ये आवाज़ सुन कर अगर ये टहला करते तो पब्लिक यहाँ इतनी आती जाती है कि इनको भागते भागते थक जाते। तो इसलिए इस चिड़ियाघर के जानवरों को इंसानों की आवाज़ें सुनने की इतनी आदत हो चुकी है कि इंसानों की जितनी ज़्यादा आवाज़ ये सुनते हैं चिड़ियाघर के जानवर, ये उतने ही ज़्यादा आराम करते हैं। जितने लोगों की आवाज़, शोर शराबे की आवाज़ आती है, समझो वो आवाज़ इनके लिए नींद का काम करती है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पानी में, इसको दरियाई घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसको दरियाई घोड़ा कहा जाता है। ये है वो पानी का बहुत बड़ा जानवर होता है। गैंडे की सी इसकी लगभग जो बॉडी, इसकी जो त्वचा बहुत भारी होती है। ये हिप्पो जो आप देख रहे हैं, इसमें दरियाई घोड़ा 2 पड़े हुए हैं। पानी भी इन चिड़ियाघर वालों ने, जो इसके कार्यकर्ता हैं, उनका पानी भी ये चेंज नहीं करते, पूरी तरह से गंदा हुआ है। ये आप देख रहे हैं शेर है, बिल्कुल ये सोते रहते हैं। यहाँ बाहर से पर्यटक और हमारे हिंदुस्तान से भी दूर दराज से लोग इस चिड़ियाघर को देखने के लिए आते हैं। और ये शेर जो आप देख रहे हैं, ये लगभग पूरे दिन सोया रहता है। ये रात में कभी टहलता होगा, दिन में ये जो चिड़ियाघर के जानवर हैं ये आराम करते हैं। ये इस बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं, अपने कानों को और आँखों को मींच कर ये चिड़ियाघर के जानवर सोए रहते हैं। इंसानों की तरफ देखना ये पसंद भी नहीं करते। जब तक इन जानवरों को इस चिड़ियाघर में इंसानों की आवाज़ें आती रहती हैं, ये बिल्कुल भी हरकत नहीं करते हैं और आराम फरमाते हैं। रात में मेरा ख़्याल तो ये है कि ये चिड़ियाघर के जो जानवर हैं ये रात के समय में घूमते फिरते होंगे। जो ये आप देख रहे हैं गैंडा, ये बिल्कुल जवान गैंडा, अभी बच्चा है। इनके जो मुंह पर जो सींग होता है वो अभी उगना शुरू हुआ है इसके। ये बिल्कुल आप जो गैंडा यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल जवान अवस्था में है और अभी इसको आप बच्चा भी कह सकते हैं कि इनकर नाथों के ऊपर, इनके चेहरे पर जो सींग बहुत भारी जो होता है वो अभी शुरू हुआ है। तो ये गैंडे का बच्चा है लगभग। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भालू यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं कुंडे में नीचे उतरकर। बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं रहा हूँ इसलिए कि आप इंसानों को देखते देखते परेशान हो जाएंगे। और ये यहाँ आप जो देख रहे हैं इनको हम देसी ज़बान में चिनघैटा कहते हैं। जो अगर आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो गाँव में बारिश वगैरह में जब जंगल में पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ छोटी मच्छी बारिश से पैदा हो जाते हैं तो उनको जो जानवर खाते हैं, जिनको गाँव की ज़बान में चिनघैटा कहा जाता है। और ये आप उल्लू देख रहे हैं, ये आप चील यहाँ देखेंगे। इस चिड़ियाघर में इन चिड़ियाघर वालों ने ऐसे अधिकतर आपको जानवर देखने को मिलेंगे जो गाँव में वैसे ही खुली फिजा में उड़ते हुए और जंगल में घूमते हुए आपको मिल सकते हैं अधिकतर। तो कुछ पक्षी यहाँ इन्होंने ला रखे हैं। दिल्ली का ये चिड़ियाघर आप दोस्तों को कैसा लग रहा है आखिर में कमेंट्स कर ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद शायद आप दोस्तों को ना आए, लेकिन लाइक तो दोस्तों कर ही दिया करो कि हम आप दोस्तों के लिए दूर दराज जाकर इस तरह की वीडियो आप दोस्तों के हौसले पर ही हम बनाते हैं कि हमारे सारे दोस्त अगर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही देते हैं। चाहे आप दोस्तों को ये वीडियोस पसंद हमारी आएँ या ना आएँ, लेकिन दोस्तों एक लाइक का हक तो बनता ही है कि बहुत मेहनत इनमें करनी पड़ती है। यहाँ ये आप देख रहे हैं कुछ तरह के ये तोते, बड़े बड़े तोतों की किस्म यहाँ इन्होंने रखी हुई है। और इनके साथ भी ऐसा कर रखा है कि पहले तो जाली और फिर इन लोगों ने इनके बाहरी हिस्से पर शीशे को लगा रखा है। बड़े बड़े शीशे लगाए हुए हैं। आप कैमरे से जब इनकी वीडियो बनाएंगे तो ये जो शीशे का रिफ्लेक्शन होता है, उसकी जो चमक होती है, जो वापसी ये
रोशनी को इंसान की तरफ जो शीशा और रिफ्लेक्शन का जो काम करता है उससे वीडियो भी अच्छी तरह से नहीं बन पाती है। इन चिड़ियाघर वालों ने आपने शेर को देखा होगा, शेर और हाथियों की भी इतनी ज़्यादा इन्होंने सिक्योरिटी में नहीं रख रखे हैं जितना कि इन्होंने इन पक्षियों को रख रखा है। इनकी सांसें भी इन्होंने कैद कर रखी हैं। पहले जाली, लोहे की मजबूत जाली जिसको शेर या हाथी भी नहीं फाड़ सकते, और उन जालियों के बाहर इन लोगों ने शीशे खड़े कर रखे हैं। इसकी वजह क्या है ये ही लोग जानते होंगे। दोस्तों मेरा तो इन शीशों के क्यों लगा रखे हैं इसकी वजह समझ में नहीं आई। अगर आप दोस्तों के कोई इन शीशा जो इन्होंने लगा रखे हैं, अगर आपकी समझ में इनकी वजह आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये देसी टाइप की कुछ यहाँ मुर्गी सी हैं या देसी ये सफ़ेद मोर की तरह हैं। ये यहाँ पक्षी यहाँ कई लगभग किस्में पक्षियों की देखने को मिली है। बाकी दोस्तों आप अगर चिड़ियाघर इस वीडियो को देखकर भी अगर आप दोस्त चिड़ियाघर देखने का मन बनाते हैं तो आप जा सकते हैं जब आपका इरादा ही है तो, लेकिन आप अपने साथ किसी बच्चे को लेकर ना जाएं। ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर का क्षेत्रफल 6-7 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और आप पैदल इनको देखना चाहते हैं तो आप थक जाएंगे, वरना आपको यहाँ इसके अंदर चिड़ियाघर के अंदर जो ये टैक्सी वगैरह चलती हैं वो लेनी पड़ेंगी, और आप उन गाड़ियों के ज़रिए से चिड़ियाघर घूमेंगे तो आपको घूमते हुए भी मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों अगर अभी आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों और मैं तो इस हाथी को देखने के बाद आप दोस्तों को यही राय दूंगा कि अगर आप दोस्तों का चिड़ियाघर जाने का इरादा भी हो रहा हो तो दोस्तों मेहरबानी कर उसे कैंसिल कर दें। दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर में देखने को कोई ख़ास जानवर या ख़ास कोई किस्म के पक्षी यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। ये इसमें जो जानवर और पक्षियों की जो किस्में हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, कोई ख़ास देखने के लायक नहीं है।